हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस कल किए थे और आज भी कुछ डिस्टेंस फार्मूला के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसको फाइंड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमको दिया है 0 0 और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 36 एंड 15 दिया हुआ है। तो हमको पता है वी हैव, अगर हम बात करें x1 में 0 है, y1 की भी बात करें तो 0, x2 का बात करें तो 36 और y2 का बात करें तो 15। तो अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमको क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, यहाँ क्या बचेगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पर समझाना क्या चाह रहे थे, अगर मान लीजिए पहला कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू है, तो सिंपल सा उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो पहला कोऑर्डिनेट कुछ है, दूसरा कोऑर्डिनेट पूरा क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, तब आप जो नंबर है बस उसी का स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था। अब देखिए 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, हम इनटू कर लेते हैं 36 का। 6 3 216, 6 3 18, हैंड में 1, 3 3 9, 10 1 8, तो हो जाएगा 6 9 2 1 1296 आ गया, 1296। और हम जानते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर कितना आ रहा है स्क्वायर रूट 6 5 11 एंड में 1 2 9 और 2 11 11 और 2 11 और 1 12 हैंड में आपका बच जा रहा है 1 2 2 4 और 1 5। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5 2 1। तो स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना ही पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अपना सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड अपना सकते हैं। अगर हम इसको फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 3 और 9 39 आपका आंसर आएगा। 39 यूनिट आपका डिस्टेंस होगा। चलिए देख लेते हैं जरा इसको कि 39 ही आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार याद कर लेते हैं। 5 1, जब इसको काउंट करेंगे तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 इवन में, तो इवन में तो दो दो को जोड़ा लगता था, 2 2 पेयर बनता था। अब ऐसे नंबर 4 से देंगे 3 से देंगे 9 बार में, यहाँ 3 ऐड होता था 6, यहाँ आपको बचा 6 2 1। अब ऐसा नंबर खोजिए जिसका इंटू करने पर लास्ट डिजिट 1 है, तो 9 9 यहाँ जो नंबर रखिएगा वहाँ पर भी वही नंबर, तो 9 9 जा या 1 1 जा, तो 1 नहीं रख सकते 31, क्योंकि 36 हमको बोला, जैसे बात है 36 से तो बड़ा ही नंबर आएगा। यहाँ पर 9 रख के देखते हैं 9। अब इंटू कर लेते हैं, इंटू करते हैं जरा 9 9 जा 81, किससे इंटू करना, इसको 69 को इस 9 से इंटू करना और ये यहाँ पर ऐड करना है। 9 9 जा 81, 8 हैंड 1 हैंड में 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 62 आ गया, 39 मेरा आंसर हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में ही सिखाया जाता है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट 2 -5 एंड कोऑर्डिनेट -2 9। एक x एक्सिस, जब भी देखिए अगर मान लीजिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं तो बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, समझने के लिए A और B, ठीक है। एक हो गया 2 -5 और एक हो गया -2 और 9। इस कह रहा है कि ये यहाँ से BP और AP दोनों इक्वल है। अब हमने इस x एक्सिस नाम पता ही इसको y एक्सिस बोलते हैं। अब बोला है कि x एक्सिस, जब भी कोई नंबर अगर x एक्सिस में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x का तो वैल्यू कुछ होगा, मगर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब भी x एक्सिस का बात करें तो x का वैल्यू होगा, जिस एक्सिस का बात करेगा उस एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा, मगर
उसका जस्ट और एक एक्सिस जो है y एक्सिस, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो पॉइंट आपका x एक्सिस में लाई कर रहा है। ऐसा कब होता है? जब x एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा और y एक्सिस का क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों AP और BP इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया, मतलब A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस इक्वल है। तो बोल रहा है x एक्सिस में जो पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट में x का क्या वैल्यू, x का क्या वैल्यू, यही हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। वी हैव a मान लेते हैं, हमको दिया हुआ 2 और -5 एंड b हमको -2 और 9 दिया हुआ। लेट कर लेते, लेट p इज अ पॉइंट जिसमें x और y वैल्यू क्या है, इसमें हम बोल दिया है AP इज इक्वल टू BP। ये हमको क्या गिवन है, क्या हमको गिवन है। अब जरा गौर करिए, AP का अगर हम निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला तो क्या होगा, AB मतलब x2 - x1, x2 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 क्या है 0 और पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम BP निकाल रहे हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस BP निकालते हैं इन दोनों का, x2 - x1, x2 - x1, x1 क्या है -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला कि दोनों इक्वल डिस्टेंस में, दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस में, दोनों इक्वल डिस्टेंस में, तो जाहिर सी बात है दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए दोनों तरफ रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब जरा देखिए इसको तोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 होगा यहाँ पर 4x प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए क्या कर रहा है, प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच जाएगा -4x प्लस -4x इज इक्वल टू 81 प्लस उधर जाएगा तो -25 -8x 11 में 5 जाएगा तो 6 और ये बच जाएगा 7 टू 56। x वैल्यू क्या लिख सकते हैं 56 अपॉन -8 काटेंगे 7 1 तो x वैल्यू क्या होगा -7। ये आपका वैल्यू है, सिंपल है। जो x एक्सिस में जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा -7। इक्वल डिस्टेंस अगर आप समझ गए, अब ये समझिए यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आपको y का वैल्यू y एक्सिस बोल देगा, तो आपको y का वैल्यू रखना है, y लिखना है और x का वैल्यू क्या कर देना 0 जब y एक्सिस बोल दे। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट है। चलिए देखिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब रिलेशन पूछा हुआ है सच दैट द पॉइंट P दे दिया और x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और B। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, कारण कि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट A और B से क्या इक्वल डिस्टेंस में, क्या है इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो उनमें रिलेशन पूछा हुआ, ना कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर जो आंसर आएगा वो मेरा x और y के रिलेशन में आंसर आएगा, मतलब इक्वेशन में आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। मतलब वो हमको बोल क्या दिया, हमको p का कोऑर्डिनेट दे दिया x और y और a का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 2 और 5 और b का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है -3 और 7। हमको बोल दिया है कि AP इज इक्वल टू BP है। सेम उसी तरह डायरेक्ट बनाते ही जाते हैं, फॉर्मूला पर AP लिखते हैं तो h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP ले लेते हैं रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर देखिए स्क्वायर रूट दोनों में इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर। अब जब a - b का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 2ab होगा 2 और a क्या है 5 2 5 10 और b क्या है y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस है कोई दिक्कत नहीं, a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9 होगा प्लस x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर होगा। अब क्या होगा फॉर्मूला माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या है जैसे प्लस लिखेंगे प्लस 2ab, जरा गौर करिए इसको कैसे लिखते हैं 2 3 जा 6 आर दी माइनस माइनस प्लस तो प्लस 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस 6x प्लस 6 होगा। अब इसको भी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 7 14y। अब जरा देखिए सबको एक जगह ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब एक जगह ले जाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर कहाँ आ रहा है आपका देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो कटेगा काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका देखिए 4, देखिए यहाँ पर बच रहा है आपको 4x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 और माइनस 10y, इधर आपका बच गया है 6x और 9 और 14 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 9 और 49 को ऐड करेंगे 58 और बच गया माइनस 14y स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, देखिए माइनस 4x माइनस 6x माइनस 10y प्लस 14y प्लस 29 माइनस 58, ये आपका आ गया है। अब इसको जरा देखते हैं आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो आपका देखिए माइनस 10x हो रहा है प्लस 4y हो रहा है और माइनस 29, इधर बच रहा है आपका 0 इक्वल टू क्या बच रहा है इधर आपका 0। अब इसको अगर हम फिर थोड़ा अरेंज कर लें प्लस वाले थोड़ा आगे लिख लेते हैं 4y माइनस 10x प्लस 29 इक्वल 0, तो ये आपका रिलेशन बन गया, यही आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किया था। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और जो आने की संभावना था उस सबको हमने कर दिया। अब हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।